नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस में। दोस्तों आज है 21 जनवरी 2024 और बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 7 बजे प्रोवाइड करा दी जाती है और नेक्स्ट डे टेलीग्राम पे उसकी PDF या वर्ड फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे कुछ हम 15-16 पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद में करेंगे हम 5 क्वेश्चंस की क्विज, ठीक है। क्विज यानी एक छोटी सी 5 प्रश्न के क्वेश्चंस होंगे, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस करंट अफेयर की जो क्लास चल रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 है वह कहाँ पे हुआ है भाई? चेन्नई में। और कौन सा? 6ठा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। और कहाँ पे? चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BIETC के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में जापान के मून मिशन स्पाइन पर के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है। तो इनका कौन सा मिशन था भाई? मून मिशन स्नाइपर, ठीक है। किसका? जापान देश का। और इसने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ रूस, चीन और अमेरिका भारत के बाद जापान पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने का दुनिया का 5वां देश बन गया है, ठीक है। स्नाइपर 25 दिसंबर को चांद की ऑर्बिट में पहुंचा था, तब ये चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। स्नाइपर पहले हुए मून मिशंस में लैंडिंग के लिहाज से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज से लेंस है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मून मिशन है, ठीक है, स्नाइपर जो है जापान देश का, यह 5वां नंबर पे बना है, यानी दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। लेकिन इससे पहले जो चंद्रमा 3 गया था चांद पे, यानी चौथे नंबर पे गया था वह, तो उसने जो है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इससे पूछता है तो आपको ये भी बताना है कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी के लॉन्च जो है वह जापान देश में जो ये स्नाइपर गया है, ठीक है, इसमें लगे हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जोकोविच ने 8वीं बार ITF विश्व चैंपियन का पुरस्कार हासिल किया, ठीक है। यह रिकॉर्ड है उन्हें इस सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सिंगल्स में कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, नाम है ITF, के 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपको जो मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए मतलब थोड़ी हेल्प हो जा रही है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कोई भी पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे जो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो अगर उसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होगा तो आप वहाँ से क्वेश्चंस निकालने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे आने वाला सारा का सारा नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए और आपकी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। विशेष रूप से कारीगर और छोटे स्तर पर मछलियों को पकड़ने के संबंध भारत को महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र मत्स्य आयोग का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, इटली में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को कहा, ठीक है।
क्या दिल्ली को खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO-COF की मत्स्य प्रबंधन उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों यानी दिशा निर्देशों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के विद्यालयों के कोचिंग सेंटर में एडमिशन पर रोक लगा दी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी इसमें थोड़ा सा ऐड मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने जो है 16 साल से अगर कम का कोई विद्यार्थी है तो वह किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकता, यानी वो ट्यूशन पर उन्होंने रोक लगा दी है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। अब इसमें यह है जो भी कोचिंग सेंटर चलाएगा, ठीक है, कोई भी कोचिंग सेंटर चलाने वाला है वह ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर वह ग्रेजुएट नहीं है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। ये भी इसमें प्रावधान है। आगे देखते हैं, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की बात हो रही है। तो कौन सी बनी है भाई? वो बनी है कुवैती दिनार, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF दिवस मनाया गया है। इसके बारे में जानते हैं। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NDRF की स्थापना की गई थी। आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रक्रिया के उद्देश्य से इस बल की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन आपका पूछता है कि NDRF की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और कब मनाया जाता है भैया? 19 जनवरी को। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बारे में जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 2 दिन का 19वां शिखर सम्मेलन आज से युगांडा की राजधानी कंपाला में शुरू होगा, ठीक है। कहाँ पे? युगांडा की राजधानी कंपाला में। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो कौन करेंगे भाई? S जयशंकर करेंगे। ये विदेश मंत्री है भारत के, ठीक है। आगे जानते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों के लिए संकट चेतावनी ट्रांसमीटर DAT विकसित किया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वे UPSC में जैसे एक एग्ज़ाम होता है NDA का, ठीक है, और एक होता है आपका CDS का, ठीक है। ये इन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं इसरो से रिलेटिव, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना। इसके बारे में जानते हैं, जो समुद्र में मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने और वास्तविक समय में संदेश प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। पहले क्या होता था? पहले मछुआरों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है, क्योंकि उनके जो संदेश होते थे वह आपस में आ नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती थी उनको। अब आगे देखते हैं, हाल ही में गुजरात राज्य के कच्छी खरे खजूर को GI टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। तो जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि GI टैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि GI टैग का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो गुजरात के कच्छ ज़िले को देसी खारेक यानी छुआरा यानी खजूर को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। गुजरात का यह ऐसा तीसरा कृषि उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है। इससे पहले गुजरात के प्रसिद्ध गिर के केसर आम भालिया क्षेत्र के गेहूं के बीज को भी GI टैग मिल चुका है। सबसे अहम बात यह है कि देश में सबसे पहले खजूर की खेती गुजरात के कच्छ ज़िले में ही 425 साल पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अभी हमारी ये करंट अफेयर की क्लास चल रही है, यानी जैसे 21 जनवरी चल रही है, तो ये सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है।
डेली सुबह। और इसकी जो पीडीएफ है नेक्स्ट दिन में यानी 22 तारीख में सुबह के 7 ही बजे, ठीक है, अपलोड करा दी जाती है हमारी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। उससे आपके दो फ़ायदे हो जाते हैं। क्यों? पहला फ़ायदा ये कि आपने जैसे 21 जनवरी में हमारी एक क्लास देखी करंट अफेयर की, और नेक्स्ट दिन जो अब 22 तारीख में आप क्लास देखोगे, तो एक तो आपने क्लास देख ली और एक इससे एक दिन पहले का अपना पीडीएफ को, ठीक है, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया। तो आपकी दो क्लास एक साथ आपकी प्रोवाइड हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते हैं। रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन, कौन सा सीजन? 3rd, 15 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला है। इसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। बेसलाइन वेंचर्स के सह स्वामित्व और विपणन वाली लीग में 9 फ्रेंचाइजी शामिल है। कितनी है भाई? 9 फ्रेंचाइजी। कौन कौन सी? हैदराबाद ब्लैक हॉक्स, अहमदाबाद डिफेंसर, कलकत्ता थंडरबोल्ट्स, कालीकट हीरोज़, कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स, चेन्नई ब्लिट्स, बेंगलुरु टॉर्पीडोज, मुंबई मैटियर्स और नया अतिरिक्त दिल्ली तूफान। ठीक है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेंचाइजी से मुश्किल से पूछता है, लेकिन आप ये ज़रूर रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर एसएसबी से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 100% आएगा। एसएसबी का चाहे कांस्टेबल का पेपर हो या हेड कांस्टेबल का, किसी भी चीज़ का हो, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल जो है उसके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह को महानिदेशक बनाया गया है। सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी कर बताया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के 30 दिसंबर 2025 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, यानी उनका जब रिटायरमेंट होगा, ठीक है, उस तारीख को अवधि के लिए एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। जानते इसके बारे में। जनवरी 2024 अरुणाचल प्रदेश के राज्य उत्सव यानी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी PPHF का ये कौन सा है भाई? नवा, ठीक है, 9th नंबर का। लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन यानी लेट आवर हॉर्नबिल रिमेन्स थीम के साथ मनाया गया है। और इसकी थीम कौन सी है? लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन, ये इसकी थीम है। यह अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी समूह से संबंधित है। ये असम के सोनीतपुर और उत्तरी लखीमपुर जिलों में भी निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICICI बैंक ने कनाडा में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जानते हैं इसके बारे में। ICICI बैंक लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका कि ICICI बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। तो दोस्तों आज जैसे मैंने बताया आपको 21 जनवरी है, ठीक है, उसके करंट अफेयर की बात कर रहे हैं हम। अब जो कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, यानी एक दिन पहले के क्वेश्चंस कवर करेंगे 20 जनवरी के, यानी जो मैंने 20 जनवरी को आपकी क्लास कराई है उस पर क्वेश्चंस मैं बनाकर लेकर आया हूँ, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर आपने कोई वो वाली वीडियो नहीं देखी पिछली वाली हमारी, तो आप जाकर उसको देखिएगा। जितनी वीडियो पड़ी हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फेल्यूर भारत मार्च टूवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, जगदीप धनखड़। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, ये क्या है?
ये भारत के जो हैं ये है क्या है, उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति, इन्होंने इसका विमोचन किया है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 ठीक है शुरू हुई है? तो ऑप्शन है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अगला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो महतारी वंदना योजना है, ठीक है, तो वह कहाँ पे हुई थी भाई? वह हुई थी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है? ठीक है, तो आंसर अब क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से इसका। तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये हो जाएगा आंसर इसका थर्ड, आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में जान लेते हैं, यह क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा। ठीक है, ये स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की जो है यह मूर्ति है, जो आपकी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई है, यह 206 फीट ऊंची है बेस से। ठीक है, किससे? बेस से यानी आधार से। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? ऑप्शन है बी संतोष, बी श्रीनिवासन, शांतनु झा और गुरुचरण सिंह। तो भाई चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार किसने संभाला है? वह संभाला है ऑप्शन नंबर सी, शांतनु झा ने। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इससे आने वाली जितनी वीडियो हैं वो आपके भाई बहनों, दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, तक पहुंच जाए। और जो भी करंट अफेयर की क्लास देखना चाहता है या तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, उनके पास ज़रूर पहुंच जाए हमारी वीडियो। ठीक है, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछने होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख के बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने का ये फ़ायदा होता है, हम उसको देखते हैं और उसके ऊपर, ठीक है, या तो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, या फिर और भी कुछ करने की पूरी संभावना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।